नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। कोई झारखंड की राजनीति में लौटने की बात कह रहा है तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। ये सब चर्चाओं के बीच यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी रघुवर दास को राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बना सकती है। इसी बीच एक बड़ा सवाल यह भी चल रहा है कि झारखंड बीजेपी एक बड़े ओबीसी चेहरे की तलाश कर रही है जो शायद पूरे हो गए हैं। हालांकि ये सब चर्चाओं तक ही सीमित है। अंतिम फैसला तो मोदी और अमित शाह ही लेंगे। लेकिन आपको मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि रघुवर दास को पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। चूंकि रघुवर दास को मोदी और अमित शाह का काफ़ी भरोसेमंद माना जाता है, इसे समझने के लिए हाल ही में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव पर नज़र डाल सकते हैं। कहा जाता है कि पार्टी के तमाम नेता रघुवर दास के बहू को जमशेदपुर पूर्व से टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन रघुवर दास ने केंद्र नेतृत्व से मिलकर इसमें सफलता हासिल की। इतना ही नहीं, वे सीट जीत कर भी दिखाया। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू विधायक बन गई। आपको बता दें कि रघुवर दास भाजपा के एक कर्मठ और ईमानदार सिपाही रहे हैं। पार्टी के अंदर रहकर वे मंडल अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इन्हीं सब बातों को देखते हुए बीजेपी रघुवर दास पर बड़ी दांव खेल सकती है। रघुवर दास झारखंड में सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है। साल 2019 में उनके नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा था। तब पार्टी को 25 सीटें मिली थी। दास को पहली बार तब राजनीतिक हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन इस हार के बाद आदिवासी वोटरों को जोड़ने की कवायद में लगी भाजपा ने बाबुलाल मरांडी को जेबीएम का विलय कराया। इसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वहीं राज्य की राजनीति से 2023 में रघुवर दास को राज्यपाल बनाने के कारण अलग होना पड़ा। साल 2024 के विधानसभा चुनाव तक पार्टी किसी ओबीसी चेहरे को भी खड़ा नहीं कर पाई। पार्टी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा अब महज 21 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में रघुवर दास की वापसी की चर्चा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही हो रही थी। रघुवर दास की राजनीतिक सफर की बात करें, 1977 में वे जनता पार्टी की सदस्यता ली। 1980 में बीजेपी की स्थापना पर पार्टी से जुड़े प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए। पहली जिम्मेदारी सीताराम डेरा मंडल के अध्यक्ष बन गए। जमशेदपुर महानगर में जिला महामंत्री और उपाध्यक्ष भी बने। 2004 से 2005 तक, 2019 से 2010 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2014 में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। 43 दिन तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहने के बाद झारखंड की राजनीति में वे फिर से लौट आए हैं। If you like this video, like, subscribe and comment.